के अध्यक्ष, माननीय विधायक, प्रकोष्ठों के संगठनकर्ता और प्रभारी श्री आरसीपी सिंह जी, जमुई के माननीय सांसद श्री गुरुदेव चौधरी जी, माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री रमईराम जी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री श्री श्याम रजक जी, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक और नालंदा के माननीय विधायक श्री श्रवण कुमार जी, मसौढ़ी के माननीय विधायक श्री अरुण मांझी जी, राजपुर के माननीय विधायक श्री संतोष निराला जी, चेनारी के माननीय विधायक श्री श्याम बिहारी राम जी, बाराचट्टी की माननीय विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विद्यानंद विकल जी, सदस्य श्री शिव कुमार मांझी जी, अस्थावा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, पूर्व सांसद श्री ब्रह्मदेव राम शास्त्री जी, जनता दल यू नेता और प्रकोष्ठों के संगठन में प्रभारी श्री आरसीपी सिंह जी का सहयोग करने वाले श्री ललन सराज जी, इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न जिलों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मुझे बहुत खुशी है कि राज्य स्तर पर महादलित प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है। पिछले 2 दिनों से अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, वो कल संपन्न हुआ और आज से 2 दिनों का महादलित प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। ये उद्घाटन सत्र है और इसके बाद आप अनेक सत्रों में चर्चा करेंगे बैठकर विभिन्न विषयों पर। क्या काम किए जा रहे हैं, पार्टी का क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, क्या बिहार के विकास के लिए सरकार की तरफ से कुछ पहल की गई है, और जो समसामयिक विषय आज के जो कुछ मौजूद विषय हैं, राजनीतिक बातें हो रही है। पार्टी का अभी हाल में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, आर्थिक प्रस्ताव पारित किया, विशेष राज्य को दर्जा के लिए प्रस्ताव पारित किया और इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जा के लिए बिहार की तरक्की के लिए जो एक अभियान चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो अनेक विषयों पर और जो काम किए जा रहे हैं समाज के, जो समाज का जो तबका हाशिए पर था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो पहल की गई और उनको हर प्रकार से सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे जो अनेक कार्यक्रम उन पर भी चर्चा करें। उन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना और जरूरतमंद लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना। अब एक कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया कि जो भी बिना वास भूमि रहित महादलित परिवार है और वो इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहा, क्योंकि इंदिरा आवास योजना में लाभ उसी को मिलता है बीपीएल परिवार में रहने वाले व्यक्ति को, और उसमें अनुसूचित जाति के लिए अलग से कोटा निर्धारित कर दिया गया और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन जिनके पास घर बनाने की जमीन होगी उन्हीं को उसका लाभ मिलता है। और हम लोगों ने देखा कि महादलित समाज में
लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं, अपना जगह नहीं। इसलिए ये कार्यक्रम, और मेरी समझ से बहुत जरूरी कार्यक्रम, और मैं उसे सर्वाधिक महत्व देता हूं, वो कार्यक्रम है बास रहित परिवार को, महादलित परिवार को बास भूमि उपलब्ध कराना, ताकि वो इंदिरा आवास का योजना का लाभ उठा सके और उनको वो आवास का भी लाभ दिलाना, ताकि उसका एक अपना आशियाना हो जाए, उसका एक अपना घर। क्योंकि पता बहुत जरूरी है। कोई भी पूछता भाई कहां से आए, तो फलाने जिले से आए, जिले में और कहां से, तो फलाने ब्लॉक से, फलाने थाना में रहते हैं, किस गांव से आए, तो पता सबसे जरूरी चीज है। और इस योजना को जब हम लागू कर रहे थे तो हमने अधिकारियों की बैठक में कहा कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और आप अपने को सामने रखकर सोच लीजिए कि जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो जो आपके इंटरव्यू का लेटर था, उसकी जो चिट्ठी थी, वो तो किसी पते पर गई होगी। अगर आपका कोई पता नहीं होता तो आपके पास वो इंटरव्यू लेटर कैसे पहुंचता, और फिर आप कैसे इंटरव्यू देते और सफल होते और आज अफसर बनते। तो पता सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर आदमी का एक पता होना चाहिए। इसलिए हमने अधिकारियों को कहा कि ये स्कीम को पूरी तेजी से और पूरी मजबूती से लागू करना, और हमने खुद हर जिले में जाकर इस स्कीम की समीक्षा की, और आज भी हम समीक्षा करते रहते हैं। राज्य स्तर पर भी समीक्षा भी हाल में ही किया, और हमने कहा कि दोबारा सर्वेक्षण कराइए। एक सर्वेक्षण हुआ, फिर हमने कहा दोबारा सर्वेक्षण कराइए, कोई छूट न जाए। फिर सर्वेक्षण हुआ, और उसके लिए जो सरकारी जमीन है अगर है तो वो दे देना, अगर सरकारी जमीन नहीं है तो जमीन खरीदवा देना। हम अगर जमीन अधिग्रहण करके ले तो उसमें ज्यादा झंझट है, इसलिए हमने योजना बनाई कि भाई जमीन वो खरीद ले, और हम खरीदने में मदद कर दें और उनको पैसे की सहायता कर दें। वो अगर जमीन खरीद लेगा और उनका भी पता हो जाएगा। और जो हम लोग कहते हैं कि भाई जनता दल यू का जो सदस्य बनेगा वो एक पेड़ लगाएगा, और वो सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि अपनी जमीन पर लगाएगा। तो जिनके पास जमीन है वो तो लगा लेंगे, जो हमारे महादलित भाई बहन है वो कहां लगाएंगे। अगर उनके पास घर की जगह होगी तो उसी घर के बगल में नहीं थे वो सहजन का ही पेड़ लगा लेंगे, लेकिन पेड़ तो लगा लेंगे और जनता दल का सदस्य भी बन जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। रवई राम जी बैठे हुए, मैं ये उम्मीद करूंगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी जितने लोगों को अभी तक मिल चुका है, जितने लोगों को मिलने वाला है, अगर आप जानकारी आप लेकर के नहीं आए हैं तो अभी दूरभाष पर सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और लोगों को बताइए। लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो उसका समाधान। तो इस तरह से अनेक योजनाएं हमने चलाई, और सबसे पहले हमने देखा कि भाई दलित समाज में भी कुछ तबका ऐसा है जिसमें शिक्षा की और ज्यादा कमी है। जमीन की तो चर्चा हमने कर दी, और ज्यादा कमी, और ज्यादा पीछे। तो इसलिए हमने एक आयोग गठित किया, महादलित आयोग, और उनसे कहा कि दलितों में भी जो ज्यादा हाशिए पर है उनको चिन्हित कीजिए। और उन्होंने चिन्हित किया और महादलित के रूप में वो चिन्हित किए गए। जब हमने ऐसा किया तो देखा आपने कितने लोगों ने हम पर क्या क्या हमला किया। हम पर आरोप लगा कि हम दलितों को बांट रहे हैं, महादलित बना करके। हमने कहा हम दलितों को बांट तो नहीं रहे, हम तो बाकी के भी जो दलित समाज के लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और जो बाकी के कार्यक्रम हैं अनुसूचित जाति के लिए वो सारे कार्यक्रम सबके लिए लागू होंगे। हमने तो देखा कि कोई अगर हाशिए पर है
तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जरा उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाए, और इस कार्यक्रम के लिए अलग से हमने पैसे का प्रबंध किया, न कि पहले का जो पैसा है उसमें से काट करके हमने अलग कर दिया। इसके लिए अलग से धनराशि का प्रबंध किया। लेकिन कुछ लोगों को बात कहां पचने वाली है, हम पर आरोप लगाते ही चले जा रहे हैं। असल दिक्कत होती है बहुत लोगों को, जो हवा बांधने की राजनीति करते हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है। जमीन से तो रिश्ता रखता नहीं, हवा बांधते रहते। तो कुछ लोग थे जो पहले समूचे अनुसूचित जाति के लोग, दलित समाज के नाम पर राजनीति में सौदेबाजी करते रहते थे। अभी महादलित बन गए, तो महादलित बन गया तो इसमें से 3/4 निकल गया महादलित के रूप में। अब महादलित की आलोचना करने लगे, तो महादलित की आलोचना करने लगे तो कहां 16% पर करते थे, अब 12% उसमें से निकल गया, 3/4 निकल गया, तो परेशान होते